हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी। मेरा नाम है निकिता और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लड़कियों के लिए जिन्होंने सपना देखा है कि वो भी नेशनल डिफेंस एकेडमी ज्वाइन करना चाहती हैं, ऑफिसर बनना चाहती हैं, उन सब के लिए ये खास वीडियो लेकर के आई हूँ। आप लोगों को तो पता ही होगा कि 18 अगस्त 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही बड़ा फैसला सुनाया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि एनडीए का एग्जाम अब सिर्फ और सिर्फ लड़के नहीं बल्कि हमारी लड़कियां भी दे सकती हैं। पहले उनके लिए जो सफर था, ऑफिसर बनने का जो ड्रीम था, वो उनकी पहुंच से इतना आसान नहीं था। पहुंच में था लेकिन रास्ता बड़ा लंबा था। अब उस रास्ते को छोटा करते हुए और बराबर की अपॉर्चुनिटीज दोनों ही लोगों को देते हुए, लड़कों को और लड़कियों को देते हुए, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने ये फैसला सुनाया था। और उसके बाद से जो लड़कियां हैं वो भी अब तैयारी में जुट गई हैं। लेकिन बहुत ज्यादा जरूरी है उनके लिए ये जानना कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। क्या लड़कों के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेट किया गया है वही उनके लिए लड़कियों के लिए भी लागू हो रहा है, या उनके लिए कुछ और जो है टर्म्स एंड कंडीशंस रखी गई हैं। तो पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी। अगर आपका भी ड्रीम है, ठीक है, नेशनल डिफेंस एकेडमी ज्वाइन करने का, तो दिस वीडियो इज फॉर यू। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। तो इस वीडियो में जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो कि वी आर गोइंग टू डिस्कस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर गर्ल्स, और पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी आप सभी को कि अगर आपको भी नेशनल डिफेंस एकेडमी ज्वाइन करनी है तो इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बेसिकली डिस्कस करने वाली हूँ कि 2023 का अगर आप एग्जाम देना चाह रहे हैं, आपको पता ही होगा ये एनडीए का एग्जाम होता क्या है। नेशनल डिफेंस एकेडमी रिटन एग्जाम जो है ये यूपीएससी करवाती है कंडक्ट, ठीक है। और ये एग्जाम साल में 2 बार ही होता है, ठीक है। एक बार ही होता है अप्रैल में और सेकेंड टाइम होता है सितंबर में। इसको NDA/NA फर्स्ट एग्जाम बोला जाता है, ठीक है। अप्रैल का जो पहला एग्जाम होता है और सितंबर में जब ये दूसरी बार होता है तो इसका नाम रहता है NDA/NA एग्जाम 2, ठीक है। तो ये 2 बारी में होता है। अब यहाँ पर इस एग्जाम को 12th अपेयरिंग या 12th के पास आउट जो स्टूडेंट्स हैं, 12th पास आउट स्टूडेंट्स दे सकते हैं, ठीक है। अब इतना आपको पता चल गया है सब्जेक्ट्स कौन से होते हैं, वो आप लोगों को ऑलरेडी मैं एक वीडियो में समझा चुकी हूँ, आप उस वीडियो को भी देख सकते हो। सो बेसिकली सब्जेक्ट्स जो होते हैं आपके जो मेन सब्जेक्ट्स हैं वो है इंग्लिश, मैथमेटिक्स, फिजिक्स आता है। तो आपका टोटल जो ये पेपर है वो 900 मार्क्स का होता है, ठीक है। सबसे पहला पड़ाव है हमारे लिए रिटन एग्जाम क्लियर करना, उसके बाद हमारे पास इंटरव्यू आता है SSB, ठीक है। तो उसमें फिजिकल टास्क भी होते हैं, बहुत सी चीजें होती हैं, पर सबसे पहला टास्क है हमारे लिए ये देखना कि हम लोग रिटन एग्जाम क्लियर कर सकें। रिटन एग्जाम के लिए भी अपनी खुद की कुछ क्राइटेरियाज होते हैं जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो बेसिकली नेशनैलिटी एक चीज है, ठीक है, जिसका हमें ध्यान रख के चलना पड़ेगा, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, कौन कौन अप्लाई नहीं कर सकता है। सेकेंड थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, एज लिमिट। अब यहाँ पर ना जो यूपीएससी है, जो हमारा ये एग्जाम जो कंडक्ट करवा रही है, वो बहुत स्ट्रिक्ट है। एक दिन की छूट भी नहीं दी जाती है। जो एज लिमिट बता दी गई है वो बता दी गई है, उससे एक दिन भी एक्स्ट्रा हुआ ना तो आपको जो है आप इस क्राइटेरिया मतलब आप एलिजिबल नहीं होंगे, ठीक है। आपको दोबारा से अप्लाई करना पड़ेगा। इसके बाद हम लोग एकेडमिक क्वालिफिकेशंस के ऊपर भी डिस्कशन करेंगे, मैरिटल स्टेटस के बारे में भी डिस्कस होगा, और फिजिकल और मेडिकल स्टैंडर्ड्स क्या होने चाहिए वो भी हम इसी वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। चलो, सो फीमेल्स के लिए अब आपको जैसे कि पता है ये सभी चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। नेशनैलिटी, एज लिमिट, ये लड़कों के लिए भी होता है सारी चीजें, ठीक है। एजुकेशन, अब एक बड़ा सा ऐसा सवाल आ जाता है एजुकेशन के, मैं डिस्कस करूंगी इस बारे में, बट एजुकेशन को लेकर के कि कौन सी फील्ड के स्टूडेंट्स इसको दे सकते हैं, क्या मेडिकल फील्ड के अप्लाई कर सकते हैं, हम आर्ट्स से हैं हम अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। सो कोई भी फील्ड का स्टूडेंट इसको अप्लाई मतलब इस एग्जाम के लिए एलिजिबल है, ठीक है। आपने अगर एक माननीय स्कूल से, ठीक है, जैसे CBSE ICSE, अगर आपने, है ना, माननीय बोर्ड से अगर आपने अपना जो है स्टडीज करी हैं, और तो आप अप्लाई जो है आप एलिजिबल हैं, ठीक है। स्ट्रीम का फर्क नहीं पड़ता है कि आप आर्ट्स से हैं कि आप साइंस से हैं, हाँ, लेकिन आपको पता होना चाहिए अगर आप आर्ट्स से भी हैं, मैथमेटिक्स होना चाहिए क्योंकि मैथ्स का एग्जाम होता है, फिजिक्स भी आती है, केमिस्ट्री भी आती है, ठीक है। तो थोड़ी बहुत सारी चीजें आती हैं, लेकिन कोई बाउंडेशन नहीं है कि आर्ट्स का बच्चा नहीं दे पाएगा, कॉमर्स का बच्चा एग्जाम नहीं दे सकता है, दे आप सभी सकते हैं, मेहनत बराबर की करनी पड़ेगी, ठीक है। सो मैरिटल स्टेटस, फिजिकल हेल्थ, इन सबके बारे में हम डिस्कस करेंगे। चलो, तो शुरू करते हैं नेशनैलिटी के साथ। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि कोई भी फीमेल एप्लीकेंट जो इंडियन सिटीजन है, ठीक है, भारत के नागरिक हो, आप अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो नेपाली सब्जेक्ट, अगर भूटानीज हैं आप भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा पीपल ऑफ इंडियन डिसेंट रिटर्न टू इंडिया और वियतनाम फ्रॉम, अगर आप भारत के ही हैं, आप वापस आए हैं, ठीक है, भारत या वियतनाम,
और कहाँ से आए हैं आप, इन सभी मेंशन जगहों में से इथियोपिया, जायर, ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज, केनिया जैसे हो गई आपकी, ठीक है, और उसके अलावा तंजानिया, मालावी, युगांडा, बर्मा, ठीक है, पाकिस्तान, जाम्बिया, श्रीलंका, वियतनाम, इन सभी जगह पे आप यहाँ से हैं तो भारत के ही, लेकिन आप इन सभी जगह से वापस अगर भारत भी आए हैं तो भी आप एलिजिबल हैं। उसके अलावा टिबेटन रिफ्यूजीज जो है, जो इंडिया आए थे, लेकिन आप तारीख जान लीजिए, आपके पास होना चाहिए लीगल डॉक्यूमेंट 1 जनवरी 1962, ठीक है। अगर आप वापस आए हैं तब आप क्या कर सकते हैं, तब आप सभी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपके पास क्या होना चाहिए, गवर्नमेंट से एक डॉक्यूमेंट्स, आपके पास वेरीफाइड डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए ताकि आप उसको प्रूव कर सके, ठीक है। सो सर्टिफिकेट्स आपके पास होने चाहिए, तभी जाकर के आप उसे प्रूव कर पाएंगे। तो आप, हाँ, अगर इन सभी जगहों से हैं और ये सारे क्राइटेरिया फुलफिल हो रहे हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा एज लिमिट, भाई एज लिमिट ना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। कितने बच्चे बोलते हैं कि मैम एक दिन से रह गया, 12 बजे 11 बजे का फर्क आ गया। देखो यहाँ पे जो एज लिमिट है हमारे सबसे पहले एग्जाम के लिए 2023 के एग्जाम के लिए NDA 1 2 जुलाई 2004 एंड कब से लेकर के कब तक, 2 जुलाई 2004 से 1 जुलाई 2007 तक, इस बीच में अगर आपका जन्म हुआ है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अगर आप 2 जुलाई 2004 में भी पैदा हुए हैं तब भी ठीक है। लेकिन अगर 1 जुलाई हो जाता है, ठीक है, कि 1 जुलाई 2004, तो वो एक दिन की छूट भी नहीं मिलेगी। इतना स्ट्रिक्ट है एज लिमिट को लेकर के। और अगर ये 1 जुलाई 2007 दिया गया है और ये 1 जुलाई की जगह पर 2 जुलाई हो जाता है कि रात के 12 बज गए और 2 जुलाई लग गया, तो भी आपको जो है इसकी छूट नहीं मिलेगी। दे आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट एज लिमिट्स, ओके। सो बेसिकली जो एज है वो 16.5 ईयर्स से लेकर के 19.5 ईयर्स तक की दी गई है, ठीक है। डेट्स मेंशन्ड हैं, इन डेट्स के हिसाब से आपका बर्थडे इसके बीच में लाई करना चाहिए। सो ये आपकी क्या है, ये आपकी एज लिमिट होनी चाहिए, तभी आप जो है एलिजिबल कहलाएंगे, ठीक है। देखो लिखा हुआ है एनी टेस्ट आर नॉट एलिजिबल फॉर एज रिलैक्सेशन, ठीक है। रिजर्व्ड कैटेगरी एप्लीकेंट्स जो भी है, कोई मतलब ये एज लिमिट के लिए किसी को भी छूट नहीं दी जाती है बेसिकली, ओके। उसके अलावा एकेडमिक क्वालिफिकेशंस की अगर मैं बात करूं तो इसको बड़े ध्यान से पढ़ लो। बहुत से बच्चों को डाउट रहता है कि मैं CBSE बोर्ड का हूं, मैं अप्लाई कर सकता हूं, मैं ICSE बोर्ड से हूं, मैं अप्लाई कर सकता हूं। सभी बच्चे अप्लाई कर सकते हैं रिगार्डलेस ऑफ देयर स्ट्रीम्स, ठीक है, या फिर बोर्ड, आप सब अप्लाई कर सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। माननीय बोर्ड होना चाहिए, ठीक है, कि वेरीफाइड है कि आप किसी भी ऐसी उससे कर, हाँ स्टेट बोर्ड के बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम स्टेट बोर्ड से हैं, UP बोर्ड से हैं तो हम नहीं अप्लाई कर पाएंगे, यू गाइस कैन आल्सो अप्लाई, ओके। तो यहाँ पे एक बार इसे रीड कर लीजिए। द NDA एजुकेशनल क्राइटेरिया फॉर फीमेल फॉर अप्लाइंग फॉर द एग्जाम एंड फिलिंग आउट द NDA एप्लीकेशन फॉर्म 2023 आर आल्सो गिवन बाय द UPSC। एस्पिरेंट्स मस्ट हैव कंप्लीटेड क्लास 12 फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। बोला गया है ना कि आपको जो एक्चुअल में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लड़कियों के लिए दिया गया है एकेडमिक क्वालिफिकेशन एजुकेशन का, कि रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, ठीक है, माननीय बोर्ड से तुम्हारा पढ़ाई हुई है, 12वीं तुमने पार करी है, तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप एलिजिबल हैं, ठीक है। एग्जाम आप दे सकते हैं और स्ट्रीम का कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन हाँ आपको पता होना चाहिए। देखो कॉमर्स में भी अगर हम कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं, मैथ्स उनको भी पढ़ाया जाता है, ठीक है, लेकिन हाँ आपसे सभी फील्ड से टच करके सवाल आएंगे। आपसे हिस्ट्री के क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे, तो आपसे बाकी सभी क्वेश्चंस जो है फिजिक्स से भी होंगे, केमिस्ट्री से भी होंगे, ठीक है। बायो के भी कुछ 1 3 4 5 क्वेश्चन आ जाते हैं, क्वेश्चन पेपर आप उठा करके देखेंगे एक बार तो, ठीक है। अब ये जरूर करेगा, हाँ एक बार अगर आपको सिलेबस का थोड़ा सा है प्रॉब्लम कि सिलेबस में क्या क्या है, तो आप हमारी और भी वीडियोस हैं चैनल पे, वो देख सकते हो। उसके अलावा आप एक बार उठा करके पुराने साल के पेपर भी देख सकते हो, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। हाई फाई लेवल नहीं होता है बहुत ज्यादा, लेकिन हाँ 12th क्लास तक की मैथ्स तो होनी चाहिए, ठीक है। उसके अलावा अगर आप आर्ट्स के स्टूडेंट भी हैं, वैसे तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि भाई आर्ट्स के हो तो नहीं दे सकते हो, एलिजिबल नहीं कहलाओगे, एलिजिबल हो आप, लेकिन हाँ आप समझना आपके पास मैथ्स होना जरूरी है। मैथ्स का अलग से पेपर होता है, ठीक है, अलग से एग्जाम होता है उसका, 300 नंबर का, 600 नंबर का GAT का रहता है। उसमें इंग्लिश वगैरह सारे सब्जेक्ट्स आ जाते हैं आपके, सभी में से क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें से इंग्लिश का 200 मार्क्स का पेपर रहता है। नेगेटिव मार्किंग भी है इसके अंदर। सो ऐसा ना हो कि आपने कभी मैथ्स को टच ही नहीं किया है, ठीक है, 10th के बाद से, और उसके बाद भी अगर आप तैयारी कर रहे हैं फाइन, लेकिन फिर मेहनत आपको उसी हिसाब से करनी पड़ेगी, आपको सारे टॉपिक्स आने चाहिए, ठीक है।
चलिए इसके बाद हमारे पास आता है फिजिकल एंड मेडिकल स्टैंडर्ड्स। सो फिजिकल एंड मेडिकल स्टैंडर्ड्स में हाइट, अब आपको एक चीज मैं यहाँ पे बता दूं कि हाइट जो है ना वो एक्चुअल में एरिया के हिसाब से भी डिसाइड की गई है कि आप अगर इस एरिया से हैं तो आपकी हाइट इतनी होनी चाहिए, इस एरिया से है तो इतनी होनी चाहिए। लेकिन जो स्टैंडर्ड अगर बताएं हम, ठीक है, तो वो ये है कि फ्लाइंग ब्रांच के लिए 162.5 सेंटीमीटर, दैट इज के आपको 5 फीट 3 इंचेस के हिसाब से, ठीक है, इतनी लगभग आपकी हाइट होनी चाहिए। और बाकी अदर सर्विसेज के लिए 152 सेंटीमीटर्स, लड़कियों के लिए बता रही हूँ मैं, ये 4 इंचेस 4 फीट 11 इंचेस जो है इतनी आपकी होनी चाहिए, ठीक है, हाइट। सो 5.3 5 फीट 3 इंचेस एंड 4 फीट 11 इंचेस, इसके हिसाब से आपको एग्जैक्ट यहाँ पे नंबर दे दिया गया है। बाकी हाँ देखो नोट में भी लिखा है कि देयर इज अ रिलैक्सेशन इन हाइट फॉर द फीमेल कैंडिडेट्स होल्डिंग डोमिसाइल ऑफ एरियाज एज मेंशन इन द ऑफिशियल नोटिफिकेशन ऑफ एनडीए। जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आती है उसमें दिया होता है पर्टिकुलर एरिया के हिसाब से, उसको जरूर आप देख सकते हैं, थोड़ा सा रिलैक्सेशन वहां पर भी मिल जाता है, ठीक है। सो बेसिकली ये पूरा क्राइटेरिया है, कुछ अलग नहीं है, जो लड़कों के लिए सेट हुआ है वही है। हाँ जाहिर सी बात है, लड़कों से अगर हम चाह रहे हैं कि 5 फीट 7 इंच का लड़का होना चाहिए तो लड़कियों की उतनी हाइट नहीं मांगी जा रही है, ठीक है, थोड़ा बहुत हाँ उसको रिलैक्सेशन उतना मिल रहा है, लेकिन सारी चीजें सेम ही है, ठीक है, कोई भेदभाव नहीं है। पूरा सब्जेक्ट सेम, सब्जेक्ट्स, क्वेश्चन पेपर, मार्किंग, चेकिंग सब कुछ एक तरीके से होने वाली है। बहुत से बच्चों ने जब पहली बार लड़कियों के लिए एग्जाम जो है वो ओपन हुआ था, कह सकते हैं, लड़कियों को अलाउ कर दिया था एग्जाम देने के लिए एनडीए का, तो काफी लड़कों के मन में ऐसे डाउट्स आए थे, काफी लड़कियों को ऐसे खुशी हुई थी कि शायद लड़कियों को एक अपर हैंड मिलेगा, शायद उनको इस बार लीनियंट मार्किंग करी जाएगी उनके साथ, बट ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। जो चेकिंग है, जो एग्जाम चेक होगा, जो पेपर चेक होगा, वो बराबर तरीके से होगा, लड़का लड़की नहीं देखा जाएगा। अब देश की सेवा करने जा रहे हो यहाँ पे, ठीक है, जाति धर्म किसी भी बेसिस पर जो है कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। तो ऐसा भी नहीं है कि लड़कियों को कुछ ऐसा लीनियंसी मिल जाती है, उनके साथ लीनियंट मार्किंग होती है उनकी, और लड़कों के लिए बहुत ही ज्यादा टफ तरीके से मार्किंग होती है, इट्स ऑल सेम, ठीक है। बस तैयारी की बात है, तो अब लड़कियों का भी टाइम आ चुका है शाइन करने का, अपने आप को प्रूव करने का। सो ऑल द बेस्ट एवरीवन। ये वीडियो आप लोगों के लिए थी, अगर आपके मन में कोई डाउट था, आई होप इस वीडियो के थ्रू क्लियर हो गया होगा। बट उसके अलावा भी अगर आपके पास कोई डाउट है तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर डाउट को अपना पूछिएगा, ठीक है, आपको वहां पे आंसर मिल जाएगा। और अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो आपको पता चल गया है कि क्या है, क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी पड़ेगी फॉर्म भरते हुए कि आप एलिजिबल हो कि नहीं, आप एग्जाम दे पाओगे कि नहीं दे पाओगे। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बाद जब एग्जाम की बात आती है और एग्जाम की तैयारी की बात आती है, तो आपको हमारे इसी चैनल पे एम्बाइब अचीव डिफेंस एग्जाम्स, इस यूट्यूब चैनल पे हम लोग करवा रहे हैं तैयारी। आपकी क्लासेस का टाइम टेबल मेरे पीछे है, अगर आप देख पा रहे होंगे तो। आपकी सारी क्लासेस होती हैं, इंग्लिश से लेकर के मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, सारी क्लासेस है, ठीक है। आप क्लासेस का टाइम टेबल जरूर देख लीजिए, गिवन टाइम पर क्लासेस को अटेंड करना जरूरी है, पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, देयर इज नथिंग वी आर चार्जिंग, ओके, ऐसा कोई हिडन कॉस्ट नहीं है जो हम चार्ज कर रहे हैं। आप इस गिवन टाइम पर क्या करेंगे, क्लासेस अटेंड करेंगे। जैसे कि 7 AM पर हमारी हिंदू एडिटोरियल की क्लास होती है, जो कि आपके वोकैब पार्ट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी रहेगी, बहुत बेनिफिशियल रहेगी। इंग्लिश का अगर पेपर देखा होगा पुराने पिछले सालों का, तो आपको पता होगा वोकैब काफी आता है उसमें, ठीक है। उसके अलावा ग्रामर पोर्शन 11 AM पर हमारी क्लास होती है, मंडे टू फ्राइडे। सभी देख लीजिए आप, ठीक है। आपके अमित सर हैं, समीर सर हैं, साकेत सर हैं, ये सारी टीचर्स आपको मिलकर के आपके एग्जाम की तैयारी करवा रहे हैं। बढ़िया से, ठीक है, क्लासेस अटेंड करो और बढ़िया से तैयारी कीजिए। एंड इसके अलावा एम्बाइब का ऐप जो है उसको जरूर अपने फोन में डाउनलोड कर लेना। क्यों? क्योंकि पहली चीज, सबसे पहला डाउट आता है कि ऐप डाउनलोड करने को कह रहे हैं, पक्का उसमें कुछ चार्जेस होंगे, कोई चार्जेस नहीं है। आपके लिए हम सभी टीचर्स ने साथ में मिलकर के वहां पे प्रैक्टिस सेट्स अपलोड कर रखे हैं, आपके लिए वहां पे टेस्ट सीरीज हैं, आपके लिए बुक्स तक हैं, तो आप वहां से जाकर के भी पढ़ सकते हो, आप हमारी क्लासेस ले सकते हो, क्लासेस अटेंड करने के बाद आप ऐप पे जाके प्रैक्टिस कर सकते हो। आपकी जो तैयारी है एग्जाम की वो बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगी। तो एक बार आप ऐप को एक्सप्लोर करें, और ऐप एक्सप्लोर करने के बाद हाँ आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हो। आप डेली बेसिस पे क्लासेस लेंगे, तो क्लासेस लेने के बाद आपको उसकी पीडीएफ चाहिए रहेगी पढ़ने के लिए, नोट्स बनाने के लिए, तो आपको वो पीडीएफ्स जो है हम हमारे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल करवा देते हैं क्लास के तुरंत बाद। ये टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, इस पे सभी नोटिफिकेशंस भी आ जाएंगी, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ द एस्पिरेंट्स एंड आई विल सी यू इन द क्लासेस। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।